नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि मुझे आज भी याद है कि बचपन में मेरी दादी मुझे सोते समय कहानियां सुनाया करती थी। जानवरों, पक्षियों, पेड़ों और जंगलों की उनकी कहानियां मुझे कल्पना की अनजान दुनिया में ले जाती थीं। क्योंकि एक कहानी जो मेरे साथ हमेशा बनी रही, उसका नाम था गुलर के फूल। कहानी गुलर के फूलों के बारे में थी, जिन्हें केवल भाग्यशाली लोग ही देख पाते थे, और जो कोई भी उन्हें देख पाता था उसे कोई खजाना या खोया हुआ राज्य मिल जाता था। छिपे हुए खजाने के मिलने की संभावना से उत्साहित होकर मैं अक्सर फूलों को खोजने की उम्मीद में सड़क के किनारे जंगली अंजीर के पेड़ों को उत्सुकता से देखता था। आश्चर्य नहीं कि मैं कभी भाग्यशाली नहीं रहा। मुझे बाद में स्कूल में पता चला कि पेड़ों पर मैंने जो छोटे अंजीर देखे थे, वे वास्तव में फूल थे जिन्हें मैंने फल समझ लिया था। मैंने अपनी जीव विज्ञान कक्षा में बहुत बाद में सीखा कि अंजीर एक पुष्पक्रम फूलों का समूह है, जिसे साइकोनियम कहा जाता है। यह एक कलश के आकार की संरचना है, जिसके अंदर फूल छिपे होते हैं। रिसेप्टिकल मांसल होता है, जो अंजीर को एक छद्म फल बनाता है। फूलों का परागण छोटे कीटों द्वारा किया जाता है, जो कप में छोटे छिद्रों के माध्यम से रेंगते हैं। जब तक अंजीर पकता है, तब तक कीड़े अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। यह फूलों और कीड़ों के बीच सहजीवन का एक आदर्श उदाहरण है। भारत में लोग अंजीर के पेड़ को पवित्र मानते हैं और इसे अक्सर घरों और मंदिरों के आसपास लगाया जाता है। दक्षिण भारत में कॉफी के बागानों में इन्हें छायादार पेड़ों के रूप में भी लगाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि देश में अंजीर की खेती कभी नहीं की गई। इसे कठोर गर्मी के महीनों और मानसून की शुरुआत में तब उगाया जाता था जब हरी सब्जियां कम होती थीं। बाजार में फल बेचने वाले विक्रेताओं को इसे जंगलों या सड़कों के किनारे से इकट्ठा करना पड़ता था। अंजीर मैकाक, गिलहरियों और अधिकांश पक्षियों, विशेष रूप से बारबेट्स, ट्री पाई और तोते का पसंदीदा है। जानवरों द्वारा बीजों के फैलाव के कारण अंजीर पूरे देश में जंगली रूप में उगता है। वैज्ञानिक रूप से फिकस रेसमोसा कहा जाता है। भारतीय अंजीर का पेड़ बरगद का एक रिश्तेदार है और इसे क्लस्टर अंजीर या देशी अंजीर के रूप में जाना जाता है। फल को उर्दू में अंजीर कहा जाता है। यह नाम हिंदी में भी लोकप्रिय है। बंगाली इसे डुमुर के नाम से जानते हैं। हालांकि गूलर और अंजीर एक ही फल को संदर्भित करते हैं, लेकिन इन नामों का प्रयोग आजकल दो विभिन्न किस्मों के लिए किया जाता है, जो संभवतः उत्पत्ति के स्थान पर निर्भर करता है। गूलर फिकस रेसमोसा स्थानीय किस्म है जो जंगली में उगती है। यह आकार में छोटी होती है और पकने पर हल्की मीठी होती है। फारस, ईरान और अफगानिस्तान से आयात किए जाने वाले अंजीर को फारसी नाम अंजीर फिकस कैरिका से जाना जाता है। यह किस्म बड़ी होती है और पकने पर मीठी होती है। फारसी अंजीर अपने स्वाद और आकर्षण के लिए पसंद किया जाता है। यह मांसल होता है और इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। आज ये भारत में अपमार्केट दुकानों में प्रीमियम मूल्य पर बेचे जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय गूलर और फारसी अंजीर के संकरण से महाराष्ट्र में अंजीर की एक संकर किस्म की खेती की जा रही है। गूलर के कई स्वास्थ्य लाभ हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसमें ठंडक, सफाई, उपचार और सूजनरोधी गुण होते हैं। विज्ञान भी इन औषधीय दावों को पुष्ट करता है। 2010 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज रिव्यू एंड रिसर्च में प्रकाशित एक समीक्षा से पता चलता है कि यह फल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है। फल में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर प्रकृति में प्रीबायोटिक होते हैं, जो स्वस्थ आंत को बनाए रखने में मदद करते हैं। मैंने हमेशा गूलर को अपनी दादी से जोड़ा है। उन्होंने न केवल मुझे इस अद्भुत फल के बारे में कहानियां सुनाई, बल्कि यह भी जानती थी कि रोजमर्रा की बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाए। 105 साल की उम्र तक जीवित रहने के बाद भी जब भी उनका पेट खराब होता था, तो वे हमेशा गूलर का सेवन करती थीं। वे ज्यादातर गूलर का चोखा, उबला हुआ और मसला हुआ अंजीर और मसाला बनाती थीं। हालांकि उन्हें इसके साथ पकाई गई मसालेदार मीट वाली करी बहुत पसंद थी। झारखंड में अपने दिनों के दौरान मैंने वहां की जनजातियों से सीखा कि कोली संक्रमण के इलाज के लिए निर्जलित और चूर्ण किए गए कच्चे गूलर को मिश्री के साथ लिया जा सकता है। गूलर की सब्जी हमेशा से ही परिवार की पसंदीदा रही है। पिछली बार मैंने इस करी का स्वाद कुछ साल पहले चखा था,
जब मैं अपने घर वाराणसी गया था। मुझे दिल्ली में इस स्वादिष्ट व्यंजन की याद आती है। हालांकि मैंने अपनी कॉलोनी के आसपास कुछ गूलर के पेड़ देखे थे, लेकिन मैंने कभी खुद से फल तोड़ने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन पिछले महीने मैंने अपनी दादी से सीखी कुछ रेसिपीज आजमाने का फैसला किया। मैंने माली से आसपास के पेड़ों से कुछ अंजीर लाने को कहा और उसने ऐसा किया। मैंने चोखा और कबाब पकाया और बचे हुए अंजीर से अचार बनाया। कच्चे गूलर को पकाने के लिए फल को चौथाई भाग में काटना पड़ता है। सभी फूलों के हिस्सों और कीड़ों को अंदर से साफ करना पड़ता है। मांसल भाग को उबाला जाता है और फिर भरता या चोखा बनाने के लिए या तो करी या मैश किया जाता है। सभी किस्मों के पके हुए अंजीर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। वे बहुत जल्दी नरम होने लगते हैं और कुछ दिनों में सड़ जाते हैं।